हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दिन भर की सबसे बड़ी खबरें निकल के आ चुकी है। राशन कार्ड वाले के लिए आई खुशखबरी। सरकार ने जोड़ दिया नया नियम, अब मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नवंबर 2024 से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नियम देश के करोड़ों गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को प्रभावित करेगा। यह आवश्यक है कि सभी लाभार्थी इन नए नियमों को समझें और उनका पालन करें। नवंबर 2024 से राशन कार्ड वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले जहां प्रति व्यक्ति 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाता था, वहीं अब यह वितरण समान रूप से किया जाएगा। नए नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल प्राप्त होंगे। यह बदलाव राशन वितरण को अधिक संतुलित और न्यायसंगत बनाने के लिए किया गया है। अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। पहले जहां 14 किलो गेहूं और 30 किलो चावल दिया जाता था, वहीं अब 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं का वितरण किया जाएगा। यह बदलाव अंत्योदय परिवार को अधिक संतुलित आहार प्राप्त करने में मदद करेगा। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। पहले इसकी समय सीमा 1 नवंबर थी, जिससे बढ़कर 31 दिसंबर कर दिया गया। यह विस्तार उन लाभार्थियों के लिए राहत की बात है कि जो अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करा पाए। सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवधि में अपनी ई-केवाईसी अवश्य पूरी करा लें। उत्तर प्रदेश के लगभग 5 करोड़ राशन कार्ड धारक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में भी केवाईसी की समस्या सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने नए वितरण सिस्टम को भी लागू कर दिया है, जिससे गेहूं और चावल का समान वितरण किया जाएगा। सभी राशन कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने नज़दीकी राशन की दुकान से नए नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ई-केवाईसी न करवाने की स्थिति में राशन कार्ड से मिलने वाले लाभ बंद हो सकते हैं, इसीलिए यह आवश्यक है कि सभी लाभार्थी समय रहते अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा लें। नई व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। समान मात्रा में गेहूं और चावल का वितरण लाभार्थी को बेहतर पोषण सुनिश्चित करने में मदद करेगा। साथ ही ई-केवाईसी की अनिवार्यता से फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगेगी। नए नियम का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक शुल्क और पारदर्शी बनाना है। सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे इन नियमों का पालन करें और नियम रहते अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। यह बदलाव न केवल वितरण प्रणाली को बेहतर बनाएगा, बल्कि गरीब और ज़रूरतमंद परिवार को उचित मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। नौकरी मिलेगी, गांव में ऑनलाइन आवेदन शुरू। 2024 की बात करें तो सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में ही जल जीवन मिशन योजना के नाम से एक योजना को बनाया गया है, जिसके माध्यम से गांव-गांव तक एक शहरों में जल की टंकी का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत युवकों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। और आप 8वीं कक्षा पास हैं तो आप भी जल जीवन मिशन योजना भर्ती में शामिल हो सकते हैं। बेरोजगार व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस भर्ती में सभी विद्यार्थी बिना किसी परीक्षा के शामिल हो सकते हैं। हालांकि आपको इसके लिए आवेदन कराना पड़ेगा। अगर आप भी बेरोजगार हैं तो आपको इस आर्टिकल में महत्वपूर्ण सूचना दी जाएगी। आप सभी को बता दें कि इस भर्ती के अंतर्गत आप अपने गांव में रहकर भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आपको केवल 4 घंटे की ही नौकरी करनी पड़ेगी। इस योजना का आवेदन कैसे करना है, क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट है, इन सभी को जानकारी इस आर्टिकल में हम आपको विस्तार रूप से बताने वाले हैं। जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से पहले भी आवेदन मांग गए थे। हालांकि कई ऐसे भी आवेदन प्राप्त हुए थे जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत नौकरी प्राप्त करना भी आसान नहीं है और यदि आप लेख में दी गई सभी प्रक्रिया क्रम अनुसार फॉर्म करते हैं तो शायद आपका चयन इस भर्ती में होने की संभावना है। इस योजना के अंतर्गत केवल ऐसे व्यक्ति ही आवेदन भर सकते हैं जिनके पास भी सभी
प्रकार की पात्रता एवं सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं और सभी व्यक्ति को इस योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कराना होगा, जिसकी जानकारी हमें स्टेप बाय स्टेप इन आर्टिकल में बता रही है। आपको पालन करके आसानी से आवेदन करा सकते हैं। आप प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।